हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जो हमारी रिक्रूटमेंट आई है वो आई है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर की तरफ से, जो कि है कारेकुडी। अब यहाँ पे जो हमारी जो एप्लीकेशन डेट है, एप्लीकेशन जो शुरू हुई है वो हुई है 23 अक्टूबर 2024 से फ्रॉम 9 AM, मतलब सुबह 9 बजे से हमारी जो एप्लीकेशन डेट है वो क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी इसकी लास्ट डेट है वो है 6 दिसंबर 2024 5:30 बजे तक। जो लास्ट डेट है फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन वो कितनी है, 18 दिसंबर 2024 रहने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 9 पोस्ट, और जो टेक्नीशियन है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है हमारे पास 28। यहाँ पे जो टेक्निकल असिस्टेंट है, यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी टोटल 4 वैकेंसीज हैं, ओबीसी कैटेगरी की 2 वैकेंसी हैं, एससी की 1 वैकेंसी है और एसटी की 1 वैकेंसी है। URHS मतलब हार्ड टू हियरिंग, यहाँ पे हमारी कितनी पोस्ट है, 1 पोस्ट है। अब यहाँ पे जो हमारा पे लेवल है वो 6 लेवल का होने वाला है। यहाँ पे हमारी जो सैलरी है वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक होगी। टोटल 56,640 रुपये हमें क्या मिलेंगे, अप्रोक्स हमारी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। जो अपर एज लिमिट है इसके लिए वो 28 साल है। और जो टेक्नीशियन है यहाँ पे अनरिजर्व की 10 वैकेंसी हैं, EWS की 2 वैकेंसी हैं, OBC की 9 वैकेंसी हैं, SC की 3 वैकेंसी है और URHH की 1 वैकेंसी है। URMD मतलब जो मल्टीपल डिसेबिलिटी कैंडिडेट होते हैं उनकी 1 वैकेंसी है, और UR एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे हमारा जो पे लेवल है वो 2 है। जो सैलरी है वो हमारी 19,900 से लेके 63,200 तक रहने वाली है। अप्रोक्सीमेट हमारी जो सैलरी है वो 31,840 रुपये पर मंथ हो सकती है। अब यहाँ पे जो हमारी अपर एज लिमिट है वो कितनी है, 28 साल ही है। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेक्निकल असिस्टेंट पोजीशन। सबसे पहले हम देखते हैं UR के लिए टेक्निकल असिस्टेंट 1 पोजीशन 1 पोस्ट फॉर UR कैटेगरी। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 28 साल है, और यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बोली गई है BSc होनी चाहिए एग्रीकल्चर के साथ या फिर हॉर्टिकल्चर के साथ, और इसके साथ क्या होनी चाहिए, किसी भी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट से क्या होनी चाहिए, BSc होनी चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से। BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ये क्या बोला गया है, हमें और में बोला गया है। इसके बाद जो हमारा है वो डिप्लोमा होना चाहिए हॉर्टिकल्चर में एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर फुल ईयर ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स। यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया है, हॉर्टिकल्चर के अंदर अगर हमारे पास डिप्लोमा है तो हमारे पास 3 साल का फुल हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 साल की फुल ड्यूरेशन का हमारे पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन द रिलेवेंट एरिया फील्ड। यहाँ पे या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए हॉर्टिकल्चर में। अगर हमारे पास और क्या बोला गया है, जो डिप्लोमा है वो हमारा कितने से होना चाहिए, 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे पास 2 साल का किसी भी रेलिवेंट फील्ड में। फिर है हमारी सेकंड पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की ही। यहाँ पे 1 पोस्ट है UR कैटेगरी के लिए। यहाँ पे भी मैक्सिमम एज 28 साल है। यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, BSc होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और या फिर क्या होनी चाहिए हमारे पास, BSc लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए।
नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट 3 के लिए। यहाँ पे हमारी टोटल 2 पोस्ट हैं, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। यूआर के लिए एज लिमिट 28 साल दिए गए हैं और ओबीसी के लिए 31 साल दिया गया है। यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन में। या तो बीएससी हो मैथ से या फिर स्टैटिक्स से या फिर किसी भी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट से 60% मार्क्स के साथ हमारे पास होनी चाहिए और हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर हमारे पास जो बीएससी है वो क्या होनी चाहिए, मैथ से और स्टैटिक्स से होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस इसमें हमारे पास बोला गया है, कंप्यूटर ऑपरेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू रिलेटेड टू बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो पोजीशन है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है, टेक्निकल असिस्टेंट 4। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 31 ईयर्स है। यहाँ पे हमारी जो बीएससी है वो कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हमारे पास ये नहीं है तो हमारे पास जो बीएससी है वो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ और यहाँ पे 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। फिर हमारे पास बोला गया है डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज। 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए और 2 साल का क्या होना चाहिए, हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी टेक्निकल असिस्टेंट 5। यहाँ पे हमारी यूआर कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। एज लिमिट 28 ईयर्स है। यहाँ पे हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का और 3 साल का क्या होना चाहिए, फुल टाइम ड्यूरेशन, मतलब जो उसकी ड्यूरेशन है वो 3 साल की होनी चाहिए डिप्लोमा की और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए और 2 साल का क्या होना चाहिए, हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी 3 पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की। यहाँ पे जो URHH हैं, मतलब हार्ड टू हियरिंग वाली जो पोस्ट है उनकी 1 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है और ST की 1 पोस्ट है। यहाँ पे जो URHH है उनके लिए 38 ईयर्स एज लिमिट है और जो SC ST हैं उनके लिए 33 है एज लिमिट है। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर्स का होना चाहिए। अगर उनके पास 2 साल का है लेटरल एडमिशन के केस में तो क्या और उनके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स से डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये थी हमारी टेक्निकल असिस्टेंट की। अब हम देखते हैं टेक्नीशियन की पोजीशन। तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन है उनके लिए सबसे पहले जो TE01 है उसमें 3 पोस्ट हैं, UR की 1 है, EWS की 1 है, OBC की 1 है। एज लिमिट सेम वही रहेंगी, UR के लिए 28, OBC के लिए 31, HH के लिए 38। अब हम देखते हैं यहाँ पे SSC 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन वायरमैन ट्रेड। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10th होनी चाहिए किसी भी साइंस सब्जेक्ट के साथ, 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जो ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए या फिर NSTV का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड के अंदर। यहाँ पे बोला गया है जो 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 2 ईयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस। जो अप्रेंटिस के लिए क्या होना चाहिए, 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिशियन वायरमैन ट्रेड से। नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है यहाँ पे जो 10th है हमारी किसी भी मतलब 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स और 3 साल का क्या होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड में इन ए मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में।
नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन की। यहाँ पे हमारी 2 पोस्ट हैं, ओबीसी की एक, एससी की एक। एज लिमिट ओबीसी के लिए 31 साल है और एससी के लिए 33 साल है। यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए सिविल ड्राफ्ट्समैन के अंदर, और 10th है स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट मिनिमम 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारी आईटीआई की जो सर्टिफिकेट है वो क्या है, ज़रूरी है, वो हमारे पास होनी चाहिए। ये सेम बोला गया है कि यहाँ पे या तो हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर हमारे पास क्या हो 3 साल का एक्सपीरियंस हो सिविल ड्राफ्ट्समैन के अंदर। वही सेम मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन की। यहाँ पे 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए एक और एससी के लिए एक। एज लिमिट हमारी सेम रहने वाली है। यहाँ पे हमारे पास जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो किस में होना चाहिए, फिटर ट्रेड में होना चाहिए। वहीं सेम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे पास। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हमारे पास ये इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ है तो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी पोस्ट है टेक्नीशियन 4। यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट हैं। यहाँ पे यूआर की एक पोस्ट है और ओबीसी की एक पोस्ट है। यहाँ पे हमारे पास जो आईटीआई है वो किससे होनी चाहिए, मैकेनिस्ट ट्रेड से होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी है टेक्नीशियन 5 की पोस्ट। टोटल हमारी 2 पोस्ट हैं, यूआर एचएच के लिए एक और ओबीसी के लिए एक। यहाँ पे हमारी जो आईटीआई की सर्टिफिकेट है वो हमारे पास किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है टीई 6 मतलब टेक्नीशियन 6 की पोस्ट। यहाँ पे हमारी एक पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे हमारा जो आईटीआई है वो किसके अंदर होना चाहिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के अंदर होना चाहिए। फिर हमारी है यूआर की एक पोस्ट। यहाँ पे जो हमारी आईटीआई है वो किस में होनी चाहिए, पेंटर ट्रेड में होनी चाहिए। फिर है हमारी टेक्नीशियन 8। यहाँ पे हमारी ओबीसी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है और यहाँ पे जो हमारा ट्रेड है वो किस में होना चाहिए, ग्लास ब्लोअर में होना चाहिए। मतलब जो आईटीआई है हमारी वो ग्लास ब्लोअर में होनी चाहिए। फिर हमारी आती है टेक्नीशियन 9 की पोस्ट। यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है और जो हमारी आईटीआई है वो किस ट्रेड में होनी चाहिए, कारपेंटर ट्रेड में होनी चाहिए। फिर हमारी आती है टेक्नीशियन 10 की पोस्ट। यहाँ पे हमारी टोटल 2 पोस्ट हैं, यूआर की एक पोस्ट और एससी की एक पोस्ट। यहाँ पे जो हमारी आईटीआई है वो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनरिंग मैकेनिक ट्रेड में होनी चाहिए। फिर हमारी आती है टेक्नीशियन 11, यूआर की एक पोस्ट है इसमें। यहाँ पे जो हमारी आईटीआई है वो किस में होनी चाहिए, टर्नर ट्रेड में होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारी आती है टेक्नीशियन 12 की पोस्ट। यहाँ पे हमारी टोटल 1 पोस्ट है और यहाँ पे हमारी जो आईटीआई है वो वेल्डर ट्रेड में होनी चाहिए। फिर आती है टेक्नीशियन 13 की पोस्ट। यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, यूआर की एक, ईडब्ल्यूएस की एक, ओबीसी की एक और यूआर एमडी की एक। यहाँ पे जो हमारे पास आईटीआई सर्टिफिकेट है वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस ट्रेड के अंदर होनी चाहिए। फिर हमारी आती है टेक्नीशियन 14 की पोस्ट। टोटल हमारी 1 पोस्ट है, यूआर कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे हमारी आईटीआई प्लम्बर ट्रेड के अंदर होनी चाहिए। फिर आती है टेक्नीशियन 15 की पोस्ट। टोटल हमारी जो पोस्ट है वो है एक, यूआर कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे हमारी आईटीआई डिजिटल फोटोग्राफर ट्रेड में होनी चाहिए। फिर हमारी आती है टेक्नीशियन 16 की पोस्ट। यहाँ पे जो आईटीआई है वो फूड प्रोडक्शन, केटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट ट्रेड के अंदर होनी चाहिए। फिर है टेक्नीशियन 17। यहाँ पे जो यूआर एक्स सर्विसमैन है उनकी टोटल 2 पोस्ट हैं। यहाँ पे जो आईटीआई है वो किस में होनी चाहिए, मोटर मैकेनिक ट्रेड में होनी चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनको जो हाउस रेंट अलाउंस हैं, टीए हैं, वो सब क्या दिए जाएंगे, यहाँ पे वो सब उनको दिए जाएंगे। यहाँ पे उनको इन एडिशन टू द एमेल्समेंट इंडिकेट अगेंस्ट ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट बेनिफिट सच एज एप्लीकेबिलिटी ऑफ, जैसे उनको मेडिकल एक्सपेंसेस दिए जाएंगे, लीव ट्रेवल कंसेशन दिया जाएगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस, ये सब क्या दिए जाएंगे, सीएसआईआर के रूल्स के अकॉर्डिंग उनको अवेलेबल करवाए जाएंगे। फिर हम देखते हैं आगे,
यहाँ पे बोला गया है जो सिटीजन है वो जो हमारी सिटीजनशिप है, मतलब जो एप्लीकेंट है वो कहाँ का होना चाहिए, वो इंडिया से ही होना चाहिए। वो यहाँ पे क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे जो SC/ST कैटेगरी हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको उनकी एज के हिसाब से क्या दिया गया है, यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम देखते हैं हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा हमारी जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 6 दिसंबर 2024 है, और जो हमारी एप्लीकेशन है वो कब से शुरू हुई है, 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें जो हमारी साइट है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेल इन एडवांस विदाउट, मतलब जो कैंडिडेट है वो लास्ट डेट से पहले ही क्या कर दे, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करके वहाँ पे सबमिट कर दे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है उस टाइम पे पता नहीं क्या होए साइट के साथ भाई, या तो फीस पे ना होए, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो सकती हैं उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनको फॉर्म फिल करना है वो पहले ही अपना फॉर्म क्या कर दें, फिल कर दें। जो कैंडिडेट हैं वो रजिस्टर करें वैलिड ईमेल आईडी को बाय क्लिकिंग ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन बटन ऑन द लेफ्ट साइड पैनल। उसके बाद क्या करें, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करें। कैंडिडेट्स में लॉग इन द रिक्रूटमेंट पोर्टल विद द रजिस्ट्रेशन ID एंड द पासवर्ड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। Registration ID and password is important for assessing and filling the online application form. Candidate applying for more than one post to register separately for each post and have to submit application for the post applied for. यहाँ पे अगर कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हर एक पोस्ट के लिए सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो हम नेट बैंकिंग, बैंक ट्रांसफ़र इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 500 रुपये। यहाँ पे हमें